Assalamu alaikum students. How are you all? I am Aisha Afzal and I'm your mentor and just talking about essay. And the topic is very important and the name is how to write essay. स्टूडेंट्स ऐसे को कैसे लिखा जाता है, ये बहुत अहम टॉपिक है कि आपको कभी क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको इसका मेथड पता है कि कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? डू यू नो अबाउट इट? ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे कहते हैं कि कोई भी टॉपिक आपका ऐसे में आ जाए और आपको वो टॉपिक आता हो या ना आता हो। स्टूडेंट्स के समटाइम हम पॉइंट्स भूल जाते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो जो ऐसे में सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर हमारे पास टॉपिक है और हमें उसके बारे में नॉलेज है तो लिखना कैसे है। स्टूडेंट राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको अंदाज़ा हो कि राइटिंग स्किल्स जो है उसके अगर साथ हम चलेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ों में आसानी हो जाती है और हमारे राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं और हम इतने बर्डन से भी बच जाते हैं, क्रैमिंग से बच जाते हैं। क्रैमिंग मीन्स रटाफिकेशन से बच जाते हैं कि हमें रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अच्छा इसे एग्जांपल से समझते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे हैं और क्यों की जाती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी टॉपिक है, हम यहाँ पे टॉपिक जो है वो ले रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अगर लिखना चाहें तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर हॉस्पिटल एक टॉपिक है तो इसमें स्टूडेंट्स इतने सारे हमने टॉपिक्स हैं, स्टाफ होता है, टेक्नोलॉजीज है, मशीनरी है, काउंसलिंग है, ओटी डिपार्टमेंट है, आपका ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे फार्मेसी मेडिसिन हो सकती हैं, आईसीयू है, एमआरआई है, क्लीनिंग है और डिसिप्लिन मैनेजमेंट है। अब ये सब चीजें अगर फॉर एग्जांपल हमें ऐसे में लिखना है, हम इसमें कंपैरिजन कंट्रास्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल। तो हम इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं डिफरेंट जो है हमारे हॉस्पिटल के साथ ही किस तरीके से कंपैरिजन जो है अगर डॉक्टर हॉस्पिटल कोई अच्छा है और उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसका जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट अच्छा, तो उसका कंपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट अच्छा आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे अपने टॉपिक्स को और उसमें आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, आप उसमें कोटेशंस यूज कर सकते हैं अपने ऐसे को अच्छा बनाने के लिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं, कोई भी प्रेसी लिखने के लिए, कोई भी ऐसे लिखने के लिए, कोई भी समरी लिखने के लिए स्टूडेंट्स हमें जो है बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन जो है वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि जो है वो लिखा कैसे जाता है। हॉस्पिटल अगर लिख रहे हैं, हम ना चाह रहे हैं हॉस्पिटल है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स अच्छे हों और कॉपरेशन हो, मैनेजमेंट टीम अच्छी हो तो बर वक्त जो है वो मरीज को बचाया जा सकता है। हम ये सब बातें जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जनरली से स्टार्ट करेंगे। जनरली the hospital play a very important role in our society, and if they have a good communication and management ethics and स्टूडेंट्स इसमें हम बहुत सारी चीज़ों में बात कर सकते हैं। हमने स्टार्ट करना है जर्नली से। अगर हम आम तौर पर बात करें तो हम वहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या? जर्नली। ठीक है, जर्नली से हम स्टार्ट करते करते अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक टॉपिक आ गया। फॉर एग्जांपल हम पहला टॉपिक वहाँ से ब्रेनस्टॉर्मिंग में टॉपिक ले लेंगे स्टाफ। अब स्टाफ है, अगर हम उससे बात करनी है तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट ही लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हम पहला पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले पॉइंट में लिखेंगे फर्स्टली द staff play a very important role if they have cooperate with the patient। ठीक है, अब आगे हम अप टू सो ऑन बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हैं कि उसकी मैनेजमेंट स्टाफ की, उनका कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये वाली बात हम फर्स्टली में। अच्छा, सेकेंडली में अगर बात करेंगे काउंसलिंग, अगर काउंसलिंग है, किसी पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और आपको अंदाजा है कि अगर डॉक्टर का लहजा अच्छा हो और वो बहुत मतलब पेशेंट को वो पेशेंट ही समझे, ये ना हो कि उसकी खुदगर्जी इतनी हो कि वो जब भी उसका दिल चाहे वो देखे और जब भी उसका दिल चाहे वो जो है वो रद्द कर दे। तो वहां पे जो पेशेंट होता है वो जाए बीमार और सही होने के वो और बीमार हो जाता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है?
बिल्कुल, क्योंकि उसका जो कॉपरेशन है डॉक्टर का वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर वो आपके साथ कोऑपरेट करें, एक अच्छा बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने में आसानी होती है। तो हम यहाँ पे 2 बातें इससे कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्टली, सेकंडली में आप कुछ दूसरा पॉइंट ले लें, ओटी का ले लें, उसको डिफाइन कर लें। थर्ड में जो है वो फार्मेसी ले लें, ठीक है? इसी तरीके से चलते-चलते स्टूडेंट्स आप लोग बहुत सारी चीज़ों में बात कर सकते हैं। तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है? thirdly, however, ठीक है? however, moreover, हम ये वाले वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स भी कहते हैं और ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है? फिर moreover, furthermore, finally, finally क्या होगा? हमारे लास्ट पॉइंट होंगे जो हम इतने सारे डिस्कस करते 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 हमने, अच्छा अगर या तो ये वाले पॉइंट्स लगाते हैं तो इससे स्टूडेंट्स क्या फायदा होता है कि आप लोगों को आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, आप अपना ऐसे जो डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल आपने याद भी किया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे वहां पे बड़े अच्छे अंदाज से आप लोग आराम से पेश कर सकते। मोर एवर, फाइनली, फर्दर मोर, ठीक है? कंपैरिजन अगर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट लिख सकते हैं, ठीक है? अगर हम किसी चीज को कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स वहां पे, अच्छा स्टूडेंट्स में एक कंट्रास्ट, ठीक है? इन कंट्रास्ट में क्या होता है? कंपैरिजन आ जाता है, आप कहीं कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं, ठीक है? आप नेगेटिविटी भी शेयर कर सकते हैं अपनी, फर्दर मोर, फाइनली, फिर आखिर में कंक्लूजन है, ठीक है? कंक्लूड कैसे करना है अपनी पूरी बात को। तो आप ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी कि आप लोग बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए अपने ऐसे को खूबसूरत बना सकते हैं, कोटेशंस डाल दें, ठीक है? स्टूडेंट्स बहुत सारे आप लोगों की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर देखें ये तो हो गया आपकी चीजें कि हाँ भाई इतनी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, हमने इंक्लूजन ले लिया, ये वाले टॉपिक्स हैं बहुत अहम होते हैं। और हमने नेगेटिविटी अगर शेयर करनी तो अब वो भी कर सकते हैं, ठीक है? कि मोर एवर, हाउ एवर, फर्दर मोर, ठीक है? इन कॉन्ट्रास्ट कि हम किसी से कंपैरिजन करें, हॉस्पिटल की कोई भी चीज है कि यहाँ पे मशीनरी ऐसी नहीं और इस हॉस्पिटल में मशीनरी बहुत अच्छी है, ठीक है? मैनेजमेंट है उनका बहुत अच्छा मामला है। अच्छा एक और चीज तो बहुत अहमियत रखती है स्टूडेंट्स कि कितने टाइप के एसेज होते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं। नैरेटिव है, नैरेटिव कौन होता है? नैरेट करना मींस, नैरेटिव निकला है नैरेट से, और नैरेट का मतलब होता है टू सेट, टू से समथिंग। जो नरेट, फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकन है, ये बहुत बड़े ऑथर हैं इंग्लिश हिस्ट्री के, लिटरेचर के, और इन्होंने, चार्ल्स डिकन ने अपनी ही स्टोरी अपनी ही बुक में लिखी, ठीक है? जो आप बीती होती है, जैसे आप बीती हमने से मुसन्निफ भी यहाँ पे पढ़े थे कि मुसन्निफ पे जो गुजरी थी, अगर खुद मुसन्निफ पे खुद गुजरी और वो अपनी हकीकत और अपनी चीजें बयान कर रहा है तो वो नैरेटिव होता है, ठीक है? नैरेटिव कौन होता है? किसी ने कुछ भी लिख दिया, अगर जो है वो अल्लामा इकबाल पे किताब लिखी गई तो अल्लामा इकबाल ने अपना जिक्र करना है, हाँ भाई ये उनके साथ हुआ, उन्होंने इतने सारे मामला देखे, फिर उन्होंने इस तरह के स्टेप्स उठाए। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जो आपने अपने लिखी होती है और अपनी, फॉर एग्जाम्पल कोई किताब लिखी है तो वो अब नैरेटिव होते हैं, वो आप खुद बयान करने वाले होते हैं, तो वो नैरेटिव होता है। वो नैरेटिव ऐसे भी होते हैं, ठीक है? कि आप जो है किसी पे लिख लें, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी चीज को, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या आ जाती है, आप इसमें चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। फिर एक स्टूडेंट, चार तरह के ऐसे होते हैं, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी। आर्गुमेंटेटिव में क्या होता है? आर्गुमेंट्स किए जाते हैं, किसी ने एक आर्ग्यू किया, दूसरे ने उसके साथ जो है वो एक हिमायत में होते हैं, और एक क्या होगा? मुखालिफ सिर्फ होगी। ऐसा होता है कि एक वोट दिया जा रहा है तो दो बंदे होंगे, ऐसे ही होता है। तो एक ने आर्गुमेंट दिया फिर दूसरा भी अपना देगा, तो आर्गुमेंटेटिव भी ऐसे होते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हम इसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है? हम इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है? एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी एक ऐसा ऐसे है जिसमें आप अपना जो है वो राय नहीं दे सकते, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। वजह क्या है? इसमें सिर्फ लॉजिक चलते हैं, ठीक है? ये लॉजिक दे सकते हैं इसमें, आप इसमें पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर सकते, अलबत्ता हर चीज शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपकी रिपोर्ट है, पुलिस केस है, और उसमें क्या आप अपना बयान दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं? अगर पुलिस केस है नहीं दे सकते ना, तो वो कौन सी रिपोर्ट होगी?
वो आपकी लॉजिक बेस होगी, ठीक है। आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर सकते, वो एक्सपोजिटरी में आ जाता है। आप उसमें लॉजिक शेयर कर सकते हैं, आप उसमें जो है वो ऑथेंटिक पॉइंट दे सकते हैं। किसको नहीं आते, किसी ने, अगर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल केस है, ठीक है, डेथ हुई, डेथ कैसे हुई, कहते हैं ना, आप हमें जो है रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करें। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जितनी भी चीजें आ जाती है इसमें वो एक्सपोजिटरी में आती है, ठीक है। एक रिपोर्ट बना के दी जाती है, उसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट केसेस में डिफाइन किया जाता है, अच्छा कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। उस रिपोर्ट में ईच एंड एवरीथिंग आप जब शेयर करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, एक्सपोजिटरी कहलाता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ एसे व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम कौन से, अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम कौन सी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं ज्यादातर, नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव। आर्गुमेंटिव कर सकते हैं अगर जहाँ पे टॉपिक ऐसा दिया हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो है मेन हीरो के बारे में बयान किया जा रहा है। मेन हीरो में क्या होता है, मेन हीरो में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेन हीरो में आप फॉर एग्जांपल कायदे आजम है, किसी के बहुत फेवरेट हैं, तो वो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव हो सकता है स्टूडेंट, डिस्क्राइब किया जा सकता है उसमें। तो अगर आपके पास कोई ऐसे इस तरह आ जाता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि आप जो है वो बयान कर सकते हैं, आप जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। कहीं पे भूल जाए तो कैसे लिखना है, ये आपके पास बहुत अच्छी टेक्निक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप जो है वो ओ लेवल ए लेवल वाले स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर साइड पे लिख दी जाए तो आप बहुत देर तक उस चीज को याद रख सकते हैं। जब कोई चीज भूल रहे हैं तो साइड में छोटा सा जो है वो बनाएं और उसके उसके इर्द गिर्द पूरा वो बना दें जिसमें जितने पॉइंट्स आपने लिखने हैं, कि जो है वो हम अगर भूल भी जाए तो वहां से पॉइंट देख लें, हाँ ये वाला पॉइंट मैंने उसमें शेयर करना है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से आपका ऐसे इस तरह से तैयार हो सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस फॉर द डे एंड वी हैव डिस्कस मोर थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।